तो बात बढ़ी तो तेजस्वी ने इसे हल्के अंदाज में टालने की कोशिश भी की, लेकिन सियासी जुबान बयान कोई यूं ही नहीं देता है। सुनिए दोनों बयान। सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, तो खामोशी तो बहुत कुछ कहती है। लालू के ऑफर पर नीतीश ज्यादा नहीं बोले, सवालों पर खामोश रहे। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए हैं और शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित, आपका रुख करते हुए कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, प्री पोल अलायंस की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वो कह रहे दरवाजे खुले हुए हैं, अब प्री पोल अलायंस करेंगे या पोस्ट पोल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम लालू के लिहाज से अभी नीतीश के लिए सारे दरवाजे खुले। बिल्कुल, देखिए लालू जो है एक मंझे हुए राजनेता है और जमीनी हकीकत को पहचानते हैं। कैमरे के सामने बोलना की अलग बात होती है, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग खेल होता है। और लालू इस बात को बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर बिहार में जहां पे जात पात की राजनीति जो है वो सर चढ़ के बोलता है, कास्ट कॉम्बिनेशन बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर नीतीश जो है इस वक्त बीजेपी के साथ है तो जातीय समीकरण में देखें तो बीजेपी के पास जो उच्च जाति का वोट होता है, साथ में नीतीश कुमार का जो ईबीसी, ओबीसी, दलित महादलित का वोट बैंक है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है ये कहीं ना कहीं जीत की गारंटी भी जो है वो साबित होता है चुनावों में, जो हम लोगों ने 2010 में भी देखा था और 2020 में भी देखा था। तो लालू को पता है कि नीतीश का बीजेपी के साथ जाना जो है वो आरजेडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर वोट समीकरण के हिसाब से देखें। इसीलिए लालू ने एक दांव खेला है, जबकि उनको पता है 10 दिन पहले ही नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है बीजेपी ने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक दांव चला है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं आरजेडी के साथ महागठबंधन में तो फिर जो है आरजेडी का जो है वो जातीय समीकरण जो है वो मजबूत हो जाएगा। लालू का एमवाई समीकरण मुस्लिम यादव और फिर नीतीश कुमार का ईबीसी ओबीसी का जो वोट बैंक होता है, तो ये एक मजबूत कॉम्बिनेशन होगा, फिर महागठबंधन की जीत की गारंटी हो जाएगी। तो इसीलिए लालू ने एक देखिए दाव चला है चुनावी साल में, पहले साल के पहले ही दिन उन्होंने जो है ये दाव चल दिया है। लेकिन अब फिलहाल इसको लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, हर कोई इसको अपने तरीके से देख रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि तेजस्वी और लालू के बीच में भी कहीं ना कहीं जो है एक विरोधाभास नजर आ रहा है। जहां तेजस्वी नई बीज की बात कह रहे हैं, खुद को एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए कि मैं युवा हूं, नया बीज लगना चाहिए जमीन पर, वहीं लालू जो जमीनी हकीकत को जानते हैं वो नीतीश को ही जो है इस वक्त जो है वापस लाने के कोशिश में लगे हुए हैं। जी ठीक है।